नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ीरी ज्योतिष हब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं, या फिर जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे। ये सब बातें आपने सुनी होगी। तो आज हम इन्हीं बातों को अपनी एक मोटिवेशनल स्टोरी के थ्रू बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी का दिल क्यों नहीं दुखाना चाहिए, और अगर हम दुखाते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, ये कुदरती नियम है कि जो बोओगे वैसा ही फसल आप काटोगे, वैसे ही फसल आपको काटने को मिलती है। अगर आप फल के बीज लगाओगे तो आपको फल मिलेंगे, और अगर आप झाड़ियां लगाओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। बट इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारी वीडियोस को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारी को और ज्यादा हमारे को बहुत मोटिवेट हम होते हैं, और हमारे को और वीडियोस बनाने के लिए भी बहुत अच्छी आप लोगों से गाइडेंस मिलती रहती है। दोस्तों, एक गांव में एक जमींदार बहुत वर्षों से बीमार था। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर वैद्य उसने नहीं छोड़ा। कोई भी टोने टोट के जहां पर भी जिसके पास वो जा सकता था उसके पास गया, लेकिन उसको कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। एक दिन गांव में एक संत महात्मा जी आए और उनके दर्शन करने के लिए जमींदार भी गए, और प्रणाम करने के बाद उन्हें बोला, बहुत दुखी मन से महात्मा जी से वो बोलते हैं कि महात्मा जी, मैं गांव का जमींदार हूं, और इतनी जमीन होने के बावजूद भी मुझे एक ऐसा इलाज रोग लग गया है जिसका कहीं से भी निवारण नहीं हो पा रहा है। फिर महात्मा जी ने पूछा, ऐसा आपको क्या रोग है? जमींदार बोला, महात्मा जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत ही खून आता है और इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है कि मानो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। आप ही कुछ मेरे पर मेहरबानी कीजिए। महात्मा जी से वो ऐसी प्रार्थना करता है। तब कुछ पल सोचने के बाद बाबा जी ने, संत महात्मा जी ने आंखें मूंद कर शांत बैठ गए, और थोड़ी देर बाद महात्मा जी बोले कि जमींदार, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आप कहो तो मैं आपको बोलूं, कहीं आप बुरा तो नहीं मानोगे? तब जमींदार बोला, पूछिए महात्मा जी। बाबा बोले, तुमने कभी किसी का दिल तो नहीं दिखाया? कभी तुमने किसी का पीठ में छुरा तो नहीं भोंका? या कभी तुमने किसी दुखियारी के मुंह से हाय तो नहीं ली, जिस कारण आज तुम इतनी ज्यादा पीड़ा झेल रहे हो? जमींदार बोला कि महात्मा जी, जहां तक मुझे याद है मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। बाबा बोले कि तुम याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं मारा? कभी किसी को धोखा तो नहीं दिया? कभी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराइयां तो नहीं की? किसी को आपने धोखा नहीं दिया? किसी की रोजी रोटी तो आपने नहीं छीनी? या फिर किसी का हिस्सा जबरदस्ती तो आपने नहीं ले रखा हो? महात्मा जी की बात पूरी होने पर जो जमींदार था वो खामोश हो गया और बहुत ही शर्मसार हो गया। उसके बाद वो महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। जमीन उसने अपनी मुझसे उस वक्त मांगी जिस समय मैंने ये सोचा कि मैं अगर इसको जमीन दे देता हूं तो कहीं ये अपने भाइयों को तो नहीं दे देगी, तो इस कारण मैंने उसका जो हिस्सा था वो उसको नहीं दिया। तब महात्मा जी बोले, आज से ही तुम हर महीने अपनी भाभी को 100 रुपए देना शुरू कर दो। और उस समय की जो वो 100 रुपए थे वो उस समय बहुत ही ज्यादा होते थे। तो दोस्तों, जब से उसने अपनी भाभी को वो पैसे देने शुरू किए तो 3-4 हफ्तों में ही उसको थोड़ा सा इलाज अच्छा उसको लगने लगा, उसको फर्क लगने लगा। उसने महात्मा जी को जाकर बोला कि महात्मा जी, मुझे 75% मैं ठीक हो चुका हूँ। तब महात्मा ने सोचा, अब तक तो ये पूरा ही ठीक हो जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तब बाबा ने पूछा, तुमने अपनी भाभी को? तो जमींदार बोला, महात्मा जी, मैंने उन्हें 75 रुपए भेजे, मैं हर महीने उन्हें 75 रुपए भेजता हूँ। तब महात्मा जी बोले कि इस वक्त से तेरा जो रोग है वो पूर्ण रूप से इसलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि तूने उनको 75 रुपए भेजे थे। तो
आप अपनी भाभी को इज्जत से जितने पैसे मैंने आपको कहा था 100 रुपये आप ये भेजो, तब आप देखना कि आप पूर्ण रूप से कैसे ठीक हो जाओगे। ये मत सोचना कि वो अपने पैसे अपनी मर्जी से कहाँ खर्च करती है, उसकी मर्जी वो कहाँ पर भी खर्च करे, अपनी जमीन चाहे वो किसी को भी दे, यह उसकी अपनी मलकियत है, इसमें तुम्हारा कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। जानते हो कि वो कितनी दुखी है, कितना रोती है, कितना तड़पती है, कितना जलती है, तभी तुम भी जल रहे हो, बहुत ही दुख पा रहे हो। ये सोचा कि मरने के बाद, कभी आपने ये सोचा कि मरने के बाद हमारे साथ किया जाएगा? जमादार को बहुत ही पछतावा हुआ और उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी को, उसके भाइयों को बुलाया साथ में और गांव में पंचायत बिठाई और जितना भी उसका हिस्सा था उसको प्रॉपर उसको दिया उस हिस्से को, और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की, अपने जितने भी उसने उनके ऊपर अत्याचार किए थे उनकी माफी मांगी। तब उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसको और उसके पूरे परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात जो जमींदार था पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो गया, उसका रोग पूरा ठीक हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई तकलीफ है या फिर किसी प्रकार का दुख हो तो एक बार आप जरूर सोचें कि क्या हमने कोई गलती तो नहीं की, किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया, किसी की पीठ पीछे किसी को छुरा तो नहीं मारा, किसी का हक तो नहीं छीना, या फिर आप ये सोचें कि किसी के लिए हमने कोई गलत कार्य तो नहीं किया जिस कारण से आप तकलीफों में या फिर आप दुखों में घिर गए हो। याद रखो, किसी का इतना बुरा ना करो कि आपको उसकी हाय लगे। याद रखना, परमात्मा की लाठी में बिल्कुल भी आवाज आप ये सोचे नहीं है, आवाज बेआवाज नहीं होती है। तो दोस्तों, अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में ऐसी हम और मोटिवेशनल स्टोरीज लेके आएंगे जिनसे हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम अपने अंदर ऐसा क्या सुधार लाएं कि हम इन सब चीजों से दूर हट सके और एक नेकी के रास्ते पर चल सके। तो दोस्तों, तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, धन धान्य आरोग्य पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।